सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष इस समास में को चिन्ह का लोप होता है, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को आया हुआ। देखिए बार बार इसमें को चिन्ह का लोप हो रहा है। सुखप्रद, सुख को देने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष। इस समास में से या द्वारा शब्द का लोप होता है, जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। देखिए मित्रों, यहाँ द्वारा शब्द आया, इसका लोप हो रहा है ईश्वर दत्त में। शोकाकुल, शोक से आकुल, यहाँ पर से शब्द आया, अब इस से शब्द का इसमें लोप हो रहा है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में के लिए शब्द का लोप होता है, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देखिए यहाँ पर के लिए चिन्ह का लोप हो रहा है। दान धान, दान के लिए धन। चौथा है अपादान तत्पुरुष। इस समास में से अथवा अलगाव के भाव को प्रदर्शित हेतु से शब्द का लोप होता है, अर्थात इसमें से शब्द का अलगाव रूप में लोप होता है, जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्ह का, की, के, नानी, ने इत्यादि का लोप होता है, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ग्राम स्वामी, ग्राम का स्वामी, गंगा तट, गंगा का तट। ये संबंध तत्पुरुष है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्ह पर एवं में या पर का लोप होता है, जैसे धर्मवीर, धर्म में वीर, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती। ये हुआ अधिकरण तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं। पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। ये किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में या कई कई विद्वान इन्हें अलग अलग रूप से प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार से समास की संख्या को बढ़ा देते हैं, किंतु ये तत्पुरुष के ही भेद माने गए हैं। तो बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय, इसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। इसमें उपमा और उपमेय भी होता है। जैसे महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि। महा
महौषधि, महौषधि, महान है जो औषधि। महावीर, महान है जो वीर। इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या उपमा बताता है। जैसे बात करते हैं, इसी में चरण कमल, कमल के समान चरण। आप देख रहे हो यहाँ पर उपमा और उपमेय दोनों आ रहा है। चरण कमल के समान है, तो यहाँ पर चरण उपमेय है, उपमा किससे दी गई है? कमल से दी गई है। तो कर्मधारय समास में उपमा और उपमेय भी होता है, विशेषण और विशेष होता है। महाकवि, कवि जो महान है, महाऔषधि, औषधि जो महान है, वीर जो महान है, ये विशेषण विशेष हो गया। चरण कमल ये उपमा उपमेय हो गया। जैसे मृगलोचन, मृग के समान लोचन, अर्थात मृग के समान आँख। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। इत्यादि। दूसरा है द्विगु। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची, और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, यहाँ 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। त्रिफला में चौराहा, राहा, 4 राहों का समाहार। त्रियोगी, 3 युगों का समाहार। इसमें नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। नौ ग्रहों का समाहार। मित्रों देख रहे हैं, पहला पद त्रि, चौ, त्रि, 9 आपका देखिए संख्यावाची आ रहा है, और उत्तर पद आपका संज्ञा होता है। फला, चौराहा, राहा, योगी, ग्रह, ये सब क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार से द्विगु समास समाप्त हुआ। धन्यवाद।